हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 वर्किंग जो आप लोगों का था वेब एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने ये सारे सेशन पढ़ने हैं। तो अभी मैंने आप लोगों का सेशन नंबर 1 क्लियर करा है, दैट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। सो वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आई हैव क्लियर्ड यू कि हम ये सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज ने या बहुत सारी कंपनीज ने हमें ऐसे कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं, ऐसे कुछ फीचर्स प्रोवाइड करे हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो स्पेशल एबल्ड लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। तो आज हम उनके बारे में ही थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ेंगे। लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट, उनके साथ जिनको विजुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है या उनके विजन क्लियर नहीं होता है, वहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ पर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी का ऑडियो क्लियर नहीं है, किसी को बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, उसके लिए कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने फीचर्स दिए हुए हैं। फिजिकल एंड मोटर इम्पेयरमेंट, जिनके साथ कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, लाइक किसी का अगर हैंड नहीं है या किसी के हैंड में कुछ प्रॉब्लम है, वो यूज़ नहीं कर सकता है परफेक्टली। आफ्टर दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको कोई चीज़ एग्जैक्टली एक बार में समझ में नहीं आती है, या जिनका माइंड इतना फ्रिक्वेंट वर्क नहीं करता है, उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं। तो वो सारे हम इसके अंदर आज यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स बता देती हूँ जो आप लोगों को इस बुक के अंदर मैंने ऑलरेडी बताए थे और आप लोगों को करने हैं। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल, क्योंकि कंट्रोल पैनल से ही इसमें सारी सेटिंग होती है। सो हाउ यू विल स्टार्ट नाउ, आई एम गोइंग ऑन स्क्रीन, यू विल जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड यू कैन सी है इस कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। दीज 4 ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन हैं ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है इस वाले सेशन के अंदर। स्टार्ट मैग्नीफायर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी को अगर विजन में प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा कम दिखाई देता है या दूर का पास का कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे स्टार्ट मैग्नीफायर ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट मैग्नीफायर जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी यहाँ पर ये अपने आप मैग्नीफायर करना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पर व्यूज़ में अगर जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, लेंस, डॉक, तो आप कोई भी ऑप्शन इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें फुल स्क्रीन है तो ये फुल स्क्रीन में आपको मैग्नीफायर करके दिखाएगा। अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको इसके अंदर यूज़ करना चाहो। लाइक अगर मैंने लेंस यूज़ करा और यहाँ से मैं इसका व्यू जो है वो 200 भी यूज़ कर सकती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 200 व्यूज़ के अंदर ये वर्क कर रहा है। आप इसको क्लोज कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। नाउ स्टार्ट नरेटर। स्टार्ट नरेटर इज़ व्हाट, जहाँ पर किसी को कुछ हेयरिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या सॉरी यहाँ पर किसी को विजन प्रॉब्लम है। विजन प्रॉब्लम में किस तरह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके यहाँ राइट हैंड साइड पे कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, वो नोटिफिकेशन आप तो देख सकते हो लेकिन किसी को अगर विजन प्रॉब्लम है तो वो नहीं देख सकता है। तो उस केस में स्टार्ट नरेटर किस तरह से हेल्प करता है कि जो भी वर्क हम स्क्रीन पर कर रहे हैं ये उसको नरेट करके बताता है। लाइक दिस, ये इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन कर देगा और यहाँ से आप इको यूजर की स्ट्रोक यूज कर सकते हो कि जो भी आप लिखोगे, इको यूजर की स्ट्रोक मीन जो भी आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो सब कुछ ये आपको नरेट करके बताएगा। अनाउंस सिस्टम मैसेज, आपको सुनाई दे रहा होगा जब मैंने इस पे कर्सर रखा हुआ है तो ये मुझे बता रहा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ से इको यूजर पे क्लिक करके इसको चेक लगा देती हूँ और मैं यहाँ से ओपन करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Frequently used programs list with 16 items. Search programs and files window. Microsoft Office activation wizard window. Focus on close button. तो इसने मुझे बताया कि आप क्लोज बटन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर आप जो आप लिखेंगे यू कैन हियर कि ये मुझे सब कुछ नरेट करके बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन यूज करा हुआ है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एग्जिट कर देते हैं तो ये नरेट करना इसका बंद हो जाएगा।
Focus on yes button. Contain Now, yes button. स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज व्हाट, जहाँ पर आप कीबोर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे उस केस के लिए आप ये वाला कीबोर्ड भी, विजुअल कीबोर्ड जिसको हम बोलते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा जब हमें कैपिटल ए प्रेस करना होता है या कैपिटल बी प्रेस करना होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करते हैं. तो उस केस में आप देखो यहाँ पर अगर मैंने शिफ्ट की प्रेस करी है तो शिफ्ट की ऑलरेडी प्रेस है. अब मैं किसी भी बटन को अगर प्रेस करूंगी तो वो उसके साथ वर्क करेगा. इससे बेनिफिट ये होता है कि कई लोगों के साथ ये डिसेबिलिटी होती है कि वो लोग एक साथ दो की प्रेस नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं. इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे. तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ. नेक्स्ट इज सेटअप हाई कंट्रास्ट. सेटअप हाई कंट्रास्ट बेसिकली जिनको विजन की प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होता है. यहाँ से आप इसको, अगर ये आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट व्यू, यहाँ से भी आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो. और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं स्क्रीन को सेट करने के लिए, जिसके लिए मैं आपको पहले पीछे लेकर जाऊंगी. यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सप्लोर ऑल सेटिंग. आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यूज द कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले, मेक द कंप्यूटर इजियर टू यूज. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे. अगर सपोज मैंने यहाँ से मेक द कंप्यूटर इजियर टू यूज पे क्लिक करा तो ये मेरे को उसी वाली पूरी एक्सप्लोर सेटिंग पे लेकर जा रहा है वापस. अब मैंने यहाँ से वापस इस पे क्लिक करा. नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेक द ईजियर टू यूज. माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर यूज कर सकते हैं. सपोज आपको माउस की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो. आपको कर्सर का साइज बढ़ाना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. कैसे किसी को कर्सर का साइज नहीं नजर आता है या कर्सर, ये वाला कर्सर की जगह कोई और कर्सर लेना चाहते हो तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो. कीबोर्ड के अंदर अगर आप कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कीज नजर आएंगी, स्टिकी की, टॉगल्स की, फिल्टर की. तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज स्टिकी की. स्टिकी की क्या होती है, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ कीज इस तरह से प्रेस करनी होती हैं कि 2-3 की एक साथ प्रेस करते हो तो वो किसी चीज का शॉर्टकट होते हैं. तो अगर कोई एबल नहीं है वो सारी की एक साथ प्रेस करने के लिए, लाइक इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो उसके लिए आप सेटअप की स्टिकी की को आप ऑन कर दीजिए. आप उसमें सब की आपको एक साथ प्रेस करने की जरूरत नहीं है. स्टिकी की आपके लिए वेट करता है और आप जब तक दूसरी की प्रेस नहीं करते हो वो तब तक वर्क करता है. नेक्स्ट इज टॉगल की. टॉगल की बेसिकली जो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब हमारी टॉगल कीज होती हैं और ये इनके लिए वेट करने के लिए करता है. ये 5 सेकंड तक वेट करेगा, यानी कि 5 सेकंड तक ये उस की को ऑन रखेगा. आपको बार बार उसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिल्टर कीज वो की होती हैं जैसे आपने माउस से कई बार किसी चीज को 2 बार प्रेस कर देते हो, 2 बार क्लिक कर देते हो, या किसी की को आप 2 बार, कुछ ऐसे डिसेबल लोग भी होते हैं जिनका फिजिकली वो किसी की को 3 बार प्रेस कर देते हैं या किसी की को 4 टाइम प्रेस कर देते हैं. तो वहां पर अगर आप फिल्टर की को ऑन कर देते हैं तो ये उनका जो रिपीटेशन होता है उसका की स्ट्रोक खत्म कर देता है. तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ऑप्शंस होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, इसमें मैं आप लोगों को एक बार विंडो का एक्सप्लोरेशन भी बता देती हूँ कि हम विंडो को कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी विजन प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज करते हैं. सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है यहाँ पर अपीयरेंस एंड साउंड इफेक्ट्स नाम से ये है. ये आपको यहाँ लेकर जाएगा और यू कैन सी हियर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बाय डिफॉल्ट हम विंडो 7 रखते हैं या विंडो 7 बेसिक रखते हैं, जो भी आपको रखना है. अदरवाइज यहाँ पर हाई कंट्रास्ट 1, हाई कंट्रास्ट 2, हाई कंट्रास्ट ब्लैक, हाई कंट्रास्ट वाइट, ये सब भी ऑप्शंस होते हैं और जिस पर भी आप क्लिक करके उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा. जिस पर भी आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर दोगे वो ऑप्शन आपकी जो स्क्रीन है वो उतने कंट्रास्ट पे अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए. तो ये भी एक ऑप्शन है जिनको विजन प्रॉब्लम होती है उनके लिए, और इसको भी हम यूज कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्लियर होगा वाई वी यूज ईज ऑफ एक्सेस सेंटर. दिस इज ईज ऑफ एक्सेस सेंटर एंड क्यों इसका यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों हमें ये प्रोवाइड करा है, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं. नाउ डू प्रैक्टिकल फॉर द सेम. आप लोगों को मैंने बुक की पीडीएफ ऑलरेडी भेजी हुई है, आप लोग वहां से इसको यूज कर सकते हैं. और अगर कुछ डाउट होता है यू कैन आस्क मी.